यूपी में अखिलेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इन 4 सालों में अखिलेश सरकार ने क्या किया? अखिलेश सरकार का पूरा लेखा जोखा देश के सबसे बड़े सूबे के हर गांव और शहर से हम आपसे शुरू कर रहे हैं स्पेशल शो, और इस शो का नाम है यूपी यात्रा, जिसमें खेत खलिहान से लेकर हम यूपी के हर बड़े शहर में उतरेंगे और जानेंगे कि क्या है यहां से ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले शुरुआत आज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से। यूपी यात्रा में आज आजमगढ़ पहुंच चुका हूं। सदियों की विरासत के बीच मैं आज यहां तलाशूंगा बदलती जिंदगी के निशान और आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे लोगों से जो गवाह हैं आजमगढ़ की बदलती तकदीर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपका मुंह मीठा कर दे, और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे किसान से जिसने आजमगढ़ में 25 साल में पहली बार गन्ना बोया है। आइए चलते हैं। हम आ गए हैं अतरौलिया के भगतपुर गांव में। आइए आपको मिलवाते हैं उस किसान से। भैया अजय सिंह कौन है यहाँ पर? मैं सुहेल। 40 बरस के अजय सिंह यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री लेकर गांव आ गए। पिता 3 भाई और तीनों भाइयों में अजय इकलौते बेटे हैं। बड़े किसान परिवार से आते हैं, इसलिए गांव में आकर खेती करने का फैसला किया। लेकिन पिछले 10 साल बहुत बुरे गुजरे। धान और गेहूं की खेती करते करते परेशान हो गए, लेकिन अब चेहरे पर मुस्कुराहट है। अजय पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए बदलाव की बयार को पहले ही पहचान लिया। ये गन्ना प्रमुख नकदी फसल है हम लोगों की, और दूसरा जो ये यहाँ हमारे जिले में सरकार ने अभी शुगर मिल बनाने की घोषणा की और बन रही है, और शुगर मिल की तरफ से हम लोगों को प्रोत्साहन दिया गया कि हम गन्ने की बुआई बड़ी मात्रा में करें, और यही कारण था कि हमने गन्ने की बुआई की। हमने उनके गन्ने के खेत की तरफ रुख किया तो गांव के लोग भी खुशी खुशी साथ हो लिए। किसानी की जिंदगी से थक चुके अजय के कदम अब तेज चलने लगे हैं। उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। खुद आजमगढ़ जैसे पिछड़े इलाके में रहने वाले अजय सिंह अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने का सपना देखने लगे हैं। मैं बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा सकता हूँ, और अगर आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो मैं अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेज के पढ़ा सकता हूँ। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान हमारी अखिलेश सरकार का है, जिसने हमें छठियाओं में शुगर मिल दिया है। इसमें सरकार का क्या योगदान है? सर, सरकार का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने हमें छठियाओं में शुगर मिल दिया है। जिस शुगर मिल के भरोसे हम लोगों ने ये गन्ने की फसल लगाई है, और गन्ने का बीज हमें सब्सिडी पे गवर्नमेंट ने दिया है। अजय की तरह आजमगढ़ में हजारों किसान हैं जिनकी उम्मीदों को यकायक पंख लग गए हैं। गन्ने की खेती से तौबा कर चुके किसान तेजी से गन्ने की तरफ लौट रहे हैं, और इसकी वजह है एक चीनी मिल। चलिए अब चलते हैं और जानते हैं कि आखिर चीनी मिल में है क्या और क्या बदलाव आएगा। आइए। एक पुत्र ने दिया है पिता को तोहफा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र को दिया है सठियाओं चीनी मिल। आइए देखते हैं चीनी मिल की स्थिति क्या है, इसकी क्या खासियत है और कैसे एक किसानों की जिंदगी रोशन करेगी। आइए।
आजमगढ़ मऊ रोड पर सठियाव चीनी मिल एक वक्त पर गन्ना किसानों की धड़कन हुआ करती थी, लेकिन 25 साल पहले ऑक्सीजन पर चली गई और 10 साल पहले दम तोड़ गई। सरकारें आती जाती रहीं, मिल पर लगा ताला नहीं खुल सका। आज उसी चीनी मिल को नई जिंदगी मिल गई है। केवल 1 साल पहले जिस चीनी मिल को फिर खोलने का फैसला किया गया, वो रिकॉर्ड 9 महीने में बनकर तैयार हो गई। और अब ये केवल शुगर फैक्ट्री नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शुगर कॉम्प्लेक्स है। पूरे यूपी में ही नहीं, देश की सबसे बड़े मॉडर्न तकनीक से तैयार हो रही शुगर फैक्ट्री आजमगढ़ ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के गन्ना किसानों की किस्मत को बदलने का मादा रखती है। इस शुगर कॉम्प्लेक्स में 10.5 लाख क्विंटल गन्ने की हर महीने पेराई होगी। 30 किलोमीटर की डिस्टिलरी जिससे इथेनॉल बनाया जाएगा। 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन। 500 लोगों को नौकरी मिलेगी। शुगर मिल की लागत 333 करोड़ रुपए है। देखिए, ये चीनी मिल अपने आप में एक बहुत अत्याधुनिक चीनी मिल है। पूरी चीनी मिल कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक प्लांट है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि आज तक कोई भी सरकारी योजना इतने कम समय में, 11 महीने के कम समय में जमीन से खड़ी होकर और पेराई सत्र इसका प्रारंभ नहीं कर पाई। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में है और इसको हम 13 मार्च 2016 तक हर हाल में अपने नियत समय पर किसानों को समर्पित करेंगे। सीएम अखिलेश के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव अफसरों पर पूरे साल हावी रहा और अब सबकी मेहनत रंग लाने लगी है। इस सबका श्रेय केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। चूंकि ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में है, इसलिए हम लोगों को हर तरह से सहयोग प्राप्त होता है। सारी जितनी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं सुगमता पूर्वक हो रही हैं, जिसके कारण बहुत ही तेजी से चीनी मिल बन रही है। इतनी बड़ी मिल के लिए गन्ना पैदा कर पाना अकेले आजमगढ़ के किसानों के लिए मुश्किल काम है। गन्ने की खेती से परेशान किसानों को वापस गन्ना बोने के लिए तैयार करना उससे भी मुश्किल है। लेकिन यूपी सरकार ने अपनी तरफ से ताकत झोंक दी है। सब्सिडी पर गन्ना बीज किसानों के घर पहुंचाए जा रहे हैं। कोऑपरेटिव क्षेत्र की मिल होने की वजह से ज्यादा किसानों को इसका सदस्य बनाया जा रहा है। 50% सब्सिडी पर खाद दी जा रही है और गन्ना बुआई की मशीनें भी सब्सिडी पर दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसानों को ना तो मिल पर लंबी लाइनें लगानी होंगी और ना ही पैसे के लिए इंतजार करना होगा। किसानों के परिवार में मिठास घोलने के लिए तैयार हो चुकी ये शुगर फैक्ट्री आजमगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन इसी फैक्ट्री ने गम भी बहुत दिए हैं। तो सठियाव चीनी मिल के शुरू होने के बाद हजारों किसानों की जिंदगी में मिठास घुल जाएगी। लेकिन इस मिल के इतिहास के साथ कई दर्दनाक दास्तान भी जुड़ी हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से। सठियाव चीनी मिल से करीब 15 किलोमीटर दूर खिमऊपुर गांव की फूलमती देवी और उनके बेटे को अब भी वो दिन भुलाए नहीं भूलते। फूलमती अपने पति अशोक सिंह की तस्वीरों को हाथ में लिए अब भी सोचती हैं कि शुगर मिल चलती रही होती तो पति न खोया होता। 3-4 दिन सिर में दर्द ही तो हुआ था लगातार, लेकिन उसका भी इलाज कराने का पैसा फूलमती के पास नहीं था। घर से बीमार पिता को रिक्शे पर लाद कर ले गया था यही बेटा डॉक्टर के पास, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फूलमती ने अपना पति खोया और बेटे ने पिता। पति अशोक सिंह चीनी मिल के कर्मचारी थे। मिल जब बंद हुई तो अशोक सिंह की तनख्वाह भी बंद हो गई। ना खत्म भलो तो तनख्वाह भी ले लो तो ना खत्म भलो, पैसा के अभाव से खत्म भइल। फूलमती की आंखों में पति की यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। फूलमती कहती हैं कि पति रोज सपने में भी साइकिल से शुगर मिल में हाजिरी लगाने के लिए जाते हुए दिखते हैं। याद में तो इनका बाबू हमेशा कलिया रतिया सपना में परसों रतिया का लोग कल कि हम सठिया मिल में गए हैं। वो हमेशा यह सपना में लोग कि हम सठिया मिल में गए हैं।
इसी तरह बेटे की आंखें भी पिता की याद कर भर जाती हैं। जिस आर्थिक हालात से परिवार गुजरा है उसको याद करते जवान अजय टूट जाता है। जब हर तरफ से उम्मीदें टूट गईं, तो साल भर पहले यूपी की अखिलेश सरकार ने नई मिल लगाने का फैसला किया, तो इस मां बेटे को भी उम्मीद जगी। मिल तो लगी ही, अशोक सिंह की सैलरी का 3.5 लाख का चेक भी फूलमती को मिल गया। ऐसा पैसा जिसको पाने के लिए उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। एक झटके में परिवार को कर्ज अदायगी के लिए एक मुश्त रकम मिल गई। उस पैसे क्या किए हम लोग, पिताजी कुछ लोन लिए थे, आरसी कट गई थी, उसमें जमा किए। सहारा मिला उस पैसे से? बहुत सहारा मिला, बहुत सहारा मिला। अखिलेश सरकार के एक फैसले से इस परिवार की जिंदगी का पहिया चल पड़ा है। इनसे मिलिए, ये प्रेम प्रकाश पांडे हैं। ये भी सठियाओं शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। 5 साल पहले चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, लेकिन अब सुख और सुकून साफ पढ़ा जा सकता है। शुगर मिल में कई साल से सैलरी नहीं मिली, लेकिन अब चाय कंपनी की एजेंसी चला रहे हैं। सठियाओं में ही दुकान खोल रखी है और बेटे को भी अपने साथ शामिल कर लिया है। 1 साल पहले अखिलेश सरकार ने इनके बकाया पैसे का पाई पाई चुकता कर दिया। पांडे जी एक मुश्त 7.5 लाख का चेक पा गए। अच्छा है, अच्छा माना जा रहा है भाई। हम लोगों के लिए तो अच्छे हैं, दूसरे के लिए भले बुरे हों, हम फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए तो अच्छे है ही है। इस पांडे जी कहते हैं कि अब शुगर फैक्ट्री में किसी का कोई पैसा बकाया नहीं है। सरकार ने मिल ही नहीं चलाई, जिंदगियां दी हैं, जिंदगियां बचाई हैं। हर रात के बाद ही सवेरा आता है और इसी का नाम है जिंदगी। लेकिन फासलों को पाटना अभी बाकी है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है हथिया। है तो थोड़ी दूर, लेकिन पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। आइए देखते हैं चलकर कि कैसे मिटेगा हथिया का फासला। आजमगढ़ की यूपी यात्रा का हमारा अगला पड़ाव हथिया गांव है। आजमगढ़ शहर तमसा नदी के किनारे है। शहर के पूर्वी छोर पर हथिया गांव है। गांव और शहर के बीच फासला सिर्फ एक नदी का है, लेकिन यही फासला सैकड़ों साल में पाटा न नदी सिकुड़ती हुई नाले की तरह हो गई। लेकिन हथिया गांव के लोगों को अब भी 50 मीटर का ही फासला नाव से ही तय करना पड़ता है। बच्चे स्कूल भी नाव से आते हैं और मजदूर मजदूरी करने भी। किसान सब्जी भी बेचने के लिए इसी नाव से आते हैं और ग्वाला दूध बेचने भी। और पीढ़ियों से ये सिलसिला आज भी कायम है। बच्चे कैसे स्कूल कैसे जाते हैं, लोग नौकरी करने कैसे जाते हैं? शिक्षा की बड़ी समस्या, बच्चे पढ़ने नहीं स्कूल जा पाते हैं। गर्भवती महिलाएं भी स्वास्थ्य के अभाव में घर पे मर जाती हैं, दम तोड़ देती हैं। और नाव करके 2-3 बार डूब चुकी है। अब पुल हो रहा है, अब तो कुछ सकून बन रहा है कि हम लोग को अपेक्षा हो गई है कि अब पुल बन जाएगा। हाँ, अब तक तो हम लोग इसी नाव से ही क्रॉस करते रहे हैं, सारी दिक्कतें हैं। बस कुछ दिन का इंतजार और हथिया गांव भी शहर का हिस्सा बन जाएगा। आजमगढ़ की यूपी यात्रा का हमारा सफर अब शहर से दूसरे हिस्से की तरफ रुख करता है। शहर के पूर्वी हिस्से की कहानी हमने आपको दिखाई। शहर के पश्चिमी हिस्से में भी 7-8 गांव हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। चलिए आपको उन गांव में ले चलते हैं और दिखाते हैं वहां की सैकड़ों साल पुरानी कहानी। हथिया तो एक गांव है। यहाँ तो 7-7 गांव के लोग सदियों से इसी नाव से शहर आते हैं। इंसान की क्या कहें, जानवर भी बीमार पड़ जाए तो इसी नाव के सहारे गांव से शहर की ओर आता है।
एक नाव और एक ही खेवनहार। 70 बरस के रामराज तार पकड़कर 7 गांव के लोगों को गांव से शहर और शहर से गांव का सफर पूरा कराते हैं। रामराज को याद है कि 3 पीढ़ियों से यही सिलसिला चला आ रहा है। पिछले 100 सालों से ज्यादा वक्त से रामराज और उनका परिवार ही गांव और शहर के बीच का पुल है। साहब हमारे 3 पूछ बिक गई, 3 पूछ आजा मर गई न खेत के, बाप भी मर गई न खेत के, हमरो उम्र 60-70 साल का हो गई। सबसे मुश्किल सवाल तो इन गांवों के बच्चों की पढ़ाई का है। सुबह घर से तैयार होकर बच्चे स्कूल के लिए निकलते तो हैं, लेकिन एक नाव होने की वजह से कभी स्कूल में देर हो जाती है तो कभी इम्तिहान छूट जाता है। हम लोग 3 में हम लोग पढ़ रहे थे, तब से हम लोग नाव पर आते जाते, उससे भी पहले हम लोग आते जाते थे। अच्छा। हाँ, स्कूल जब से जाते हैं रेयरली हम लोग इस तरह जाते हैं। परेशानी होती है? हाँ, परेशानी होती है। यहाँ पर नाव भी छूट जाता है तो लेट हो जाता है, स्कूल में जाकर डांट भी सुनना पड़ता है। लेकिन अब कुछ महीनों की बात है, अखिलेश सरकार ने हथिया गांव की ही तरह यहाँ पर भी रिकॉर्ड समय में पुल बनवा दिया है। इतनी तेजी से पुल बना है कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। उम्मीद जब दम तोड़ने लगे तो आंखें पथरा जाती हैं और यकायक जब सपने सच होने लगे तो भी आंखों को यकीन नहीं होता। हम लोग बहुत परेशान थे। बच्चे नाव से उतर के स्कूल जाते थे, 4-5 साल के लड़के, कैसे 10 साल 8 साल के, और नाव से बाढ़ में भी बहुत डर होती थी। कोई मजदूरी करने जाता था तब बाढ़ में इधर उधर दिक्कत होती थी। हम लोग सोचते नहीं थे कि हमारे गांव के लिए पुल बनेगा, लेकिन अखिलेश सरकार ने आकर यहाँ पर पुल बना। हम लोग गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। यूपी सरकार ने एक पुल बनाकर 7 गांव के लोगों के लिए बड़ा काम किया है। जो सदियों से नहीं हुआ वो महीनों में हो गया। आजमगढ़ की एक नई पहचान बन रही है जिससे देश वाकिफ नहीं। यहाँ के नौजवानों में एक जुनून देखने को मिल रहा है। वो जुनून है क्रिकेट का। यहाँ का एक लड़का अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा है। आईपीएल में आजमगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। जिस शहर के नौजवानों पर कभी उंगलियां उठी, वहां एक नई पौध तैयार हो रही है। नई उम्मीद की जमीन पर एक स्टेडियम बनने जा रहा है। आइए वहीं चलते हैं। अब आजमगढ़ की यूपी यात्रा का अगला पड़ाव वो हकीकत जानने के लिए है जो देश में एक नई पहचान बना रहा है। आजमगढ़ जिले का सुखदेव पहलवान स्टेडियम खेल और खिलाड़ियों के लिए मक्का है। छोटे से शहर के इस छोटे से स्टेडियम से निकलकर बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। आईपीएल में बल्लेबाजी की स्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर हो चुके सरफराज बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के ऑफ स्पिनर अब्दुल्ला इकबाल ने भी फिरकी का ककहरा इसी स्टेडियम से सीखा है। आज उसी आजमगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में नन्हे क्रिकेटर्स पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं खिलाड़ियों को नए और बड़े स्टेडियम का तोहफा भी यूपी सरकार से मिलने वाला है। आजमगढ़ के बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से जाकर रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी अखिलेश सरकार ने घोषणा की है कि आजमगढ़ में एक बड़ा सा स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित आजमगढ़ से जो अभी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दिन निश्चित ही इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी हम लोग की आशा है। और पूरी उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री से कि आजमगढ़ एक बड़ा सा स्टेडियम देंगे। इस स्टेडियम में भूपेंद्र क्रिकेट के इकलौते NIS कोच हैं। पिछले 10 साल से एडहॉक कोच हैं। नाम मात्र की तनख्वाह पर 5 घंटे शहर और दूर दराज के गांव के लड़कों को क्रिकेट की तकनीक सिखाते हैं। कई क्रिकेटरों को कोचिंग देकर आगे निकाला, लेकिन खुद के प्रोत्साहन के लिए अब तक कुछ नहीं मिला। लेकिन पहली बार किसी सरकार ने इनकी तरफ भी देखा है और सोचा है। मैं 2004 से स्टेडियम आजमगढ़ में क्रिकेट की कोचिंग दे रहा हूँ और अभी कुछ दिन पहले अखिलेश सरकार ने जो घोषणा की है कि NIS कोचों को परमानेंट किया जाएगा, इससे हमारे कोच जितने भी कोचेज हैं काफी खुश हैं। और किसी गवर्नमेंट ने पहली बार इस 10 साल में, हमारे कैरियर के 10 साल में पहली बार ये घोषणा की है, जिससे हम लोगों के अंदर काफी उत्साह है। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के खिलाड़ी भी इस स्टेडियम से यूपी का नाम रोशन कर रहे हैं और जल्दी ही इनको और सुविधाएं मिलने वाली हैं। इस उम्मीद के साथ
कि आजमगढ़ की नई पौध उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेगी। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे नौजवान के पास जिसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब हम एक डेयरी आ पहुंचे हैं। 35 बरस के डॉक्टर शैलेंद्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डीफिल हैं। आईएएस बनना चाहते थे, फिर पीसीएस और बाद में टीचर बनने की भी तमाम कोशिश की, लेकिन कामयाबी रूठी ही रही। थक हार कर घर वापस आ गए। बेरोजगारी का दर्द चेहरे पर उतर आया, लेकिन यूपी सरकार की एक योजना ने जिंदगी में नई रोशनी दी। तो स्वाभाविक है, जो 4 साल लगातार कंपटीशन में असफल होता जाएगा वो डिप्रेशन में जाएगा। मैं भी कुछ उस स्थिति में जा रहा था, लेकिन अखिलेश सरकार की ये योजना, उस पे फादर का भी एक सपना था कि मैं एक डेयरी खोलूंगा। मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसमें हाथ लगा के देखते हैं और किस्मत आजमाते हैं। हर जगह तो हम असफल होंगे नहीं। पूरी तरह से अत्याधुनिक इस मिनी कामधेनु डेयरी में कुल 50 गायें हैं। दूध मशीन से निकाला जाता है। बेरोजगार शैलेंद्र ने अब कई लोगों को रोजगार दे दिया है और इस डेयरी में रोजाना 500 लीटर दूध का उत्पादन होने लगा है। सरकार तो दे रही है, सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि आप गायें पालो, उनसे 10-5 आदमियों को आप रोजगार दोगे और दूध की खपत, दूध का उत्पादन जो होगा प्रदेश में बढ़ेगा। ये हो गया। तीसरा, आपका भी मन लगेगा। परिवार 10 आदमी को आप रोजी दिए हो। दरअसल यूपी में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अखिलेश सरकार ने कामधेनु डेयरी नाम की एक शानदार योजना की शुरुआत की है, जिसमें 5 साल के लिए ब्याज रहित कर्ज दिया जाता है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं। फिलहाल शैलेंद्र का पूरा परिवार अखिलेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का कर्जदार है और पूरा का पूरा परिवार पूरी मेहनत से शैलेंद्र की जिंदगी को पटरी पर लाने में लग गया है। यूपी यात्रा में आजमगढ़ से आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए शहर और नई कहानियों के साथ।